हार नहीं मान रहे हमास के लड़ाके। हालांकि इजरायली फोर्स पर हमास के हमले जारी हैं और गाजा में इजरायली सेना का मरकबा टैंक कैसे तबाह किया उसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि आरपीजी से इजरायली टैंक को तबाह करने की ये तस्वीर देखिए। ग्राउंड ऑपरेशंस को किस तरीके से आईडीएफ अभी तक अंजाम दे रही है, अलग अलग जगहों पर नॉर्थ से साउथ का रुख करते हुए, इस बारे में एक्सपर्ट हमें बता रहे थे। लेकिन अब ये वो तस्वीरें सामने आई है जहां देखिए किस तरीके से इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान आईडीएफ पर टारगेट कर रहा है हमास। और हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के हमले को लेकर खबर आई। गाजा में हमास का घात लगाकर हमला। हमास के हमले में इजरायली टैंक तबाह हुआ। हमास के लड़ाकों ने आरपीजी से टैंक को उड़ा दिया। और इजरायल की वेस्ट बैंक में छापेमारी को लेकर आज बड़ी खबर आई। छापेमारी के दौरान आईडीएफ पर भीषण हमला हुआ। इजरायली फौज पर आईडी से हमला। तुलकर में आईडीएफ के व्हीकल को कैसे उड़ाया देखिए। हमास समर्थकों का आईडीएफ के व्हीकल पर यह हमला। तो लगातार किस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, जहां हमास लगातार आईडीएफ को भी अब हिट कर रहा है इन ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान। उसकी तस्वीर देखिए, क्योंकि हमास हार नहीं मानने वाला। इजरायली फोर्स पर लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है और गाजा में हमास का घात लगाकर इस हमले की ये तस्वीर देखिए, जहां इजरायली टैंक को तबाह कर दिया गया। वहीं इजरायली फौज पर आईडी से हमले को अंजाम दिया गया। और हमास को नॉर्थ कोरिया से मिले हथियार। एक और बड़ी खबर आई। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की यह रिपोर्ट। हमास को रूस चीन से भी हथियार की सप्लाई। हुथी और हिजबुल्लाह भी हमास को वेपन दे रहा है। हमास के पास पहले से ईरानी हथियार तो मौजूद थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर दावा कि हमास को रूस चीन से भी मिले हैं हथियार और हमास को नॉर्थ कोरिया से भी हथियार मिले हैं। वहीं बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर आज खबर आई। बाइडेन के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी एयरफोर्स वन के करीब प्रदर्शनकारी नजर आए। इजरायल के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर मौजूद थे और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो डलास में एयरफोर्स वन से बाइडेन उतर रहे थे, तो उसके बाद उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। और बड़ी खबर व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध को लेकर। व्हाइट हाउस के गेट से एक कार टकरा गई। गेट से टकराने के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट हाउस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। जांच तक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और जीसेंट इलाके को बंद रखने का फैसला लिया गया है। दो तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से व्हाइट हाउस की सुरक्षा में चूक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 9 जनवरी 2024 की, जहां व्हाइट हाउस में सुरक्षा में चूक को लेकर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके साथ ही 17 दिसंबर 2023 की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जब इससे पहले भी बाइडेन की सुरक्षा में चूक को लेकर ये मामला सामने आया था। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसमें उसके मुताबिक एक कार व्हाइट हाउस के गेट से टकराई है। क्या ये महज एक हादसा था, क्या थी की मंशा, इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इजरायल को लेकर अमेरिका का विरोध। बाइडेन के भाषण के दौरान लोगों का हंगामा। दक्षिण कैरोलिना में भाषण को बाधित किया। प्रदर्शनकारियों का गाजा में युद्ध विराम की मांग है और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ये बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से इजरायल को लेकर अमेरिका का विरोध किया जा रहा है। और बाइडेन के भाषण के दौरान लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बेल सर, एक क्विक रिएक्शन में इस पर आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि मुश्किलें लगातार यहां पर अमेरिका की उस लिहाज से बढ़ती जा रही है जहां
अंदर अमेरिका में ही इजराइल का तो विरोध किया जा ही रहा है, इजराइल को दी जा रही मदद पर भी अब सवाल उठने लगे। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, अमेरिका दिखाने के लिए कि वो ये युद्ध को रोकना चाहता है, कहीं ना कहीं अपना भी जो एम है वो सीधा कर रहा है। तो वो उनकी मदद भी कर रहा है, उन पे प्रेशर भी बना रहा है दिखाने के लिए, लेकिन साथ साथ में उतना प्रेशर नहीं बना रहा है कि युद्ध को रोके और वो मदद को रोके अपनी। जितने हथियार और वेपन सिस्टम्स अमेरिका दे रहा है, अगर वो रियली में रोकना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो हथियार देना बंद कर देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मैं आपको लिंक्स बता रहा था, उन सभी लीडर्स को मारा जा रहा है जिनकी लिंक्स सुलेमानी के साथ थे, जो अमेरिका के अगेंस्ट काम करते थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपना एम क्लियर कर रहा है। तो वो ये चाहता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट तो सारे पूरे हों और इजराइल के भी पूरे हों, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो अटैक्स हैं सिविलियंस पे ना किए जाएं। लेकिन जैसे आप खुद देख रहे हो कि 250 के करीब तो रोज सिविलियन मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें जो अलग हैं, एक जो दूसरों को दिखाने के लिए है और एक जो वो एक्चुअली कर रहे हैं। और यही चीज अब सबको समझ आ रही है। इसी वजह से बिडेन की अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी अमेरिका के अंदर काफी कम हो चुकी है और पहली बार इतना बड़ा ड्रॉप भी हुआ है। उनके हर पॉलिसी डिसीजन में ये देखा गया है कि वो जो हमेशा ह्यूमैनिटेरियन स्टैंस दिखाते हैं वो एक्चुअली पूरा नहीं करते उसको।